ये दौर है इंटरनेट का, ये दौर है टेक्नोलॉजी का। अब इस दौर में अगर भारत को विश्वगुरु बनना है, सुपर पावर बनना है, तो टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और इस टेक्नोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि है सुपर कंप्यूटर्स। अब भारत ने इस सुपर कंप्यूटर की रेस में आगे बढ़ने के लिए फ्रांस के साथ एक डील साइन करी है, जहां पे फ्रांस कुछ हाई परफॉर्मिंग सुपर कंप्यूटर जो है वो भारत को प्रोवाइड करेगा। हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ पीसेस प्लेटफॉर्म। और आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से भारत ये जो सुपर कंप्यूटर की रेस है इसमें आगे बढ़ सकता है, क्या फायदे हैं, क्या एप्लीकेशन है सुपर कंप्यूटर्स के, किस तरीके से सुपर कंप्यूटर में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो है वो सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। ये सारी चीजें आज हम क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे इस एक वीडियो में। ये वीडियो आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड साथ ही साथ आपके GS पेपर 3 दैट इज फॉर टेक्नोलॉजी, उसके लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्टेक्स्ट है, अब ये न्यूज में आया क्यों है, क्योंकि अगर हम बात करें जैसे फास्टर स्ट्रॉन्गर इंडिया एंड इट्स सुपर कंप्यूटर यूज, ये आपका द हिंदू में आज आर्टिकल पब्लिश हुआ है। रीसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस वजह से ये न्यूज में है, ठीक है, किस वजह से सुपर कंप्यूटर न्यूज में है। रीजन ये है कि अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, ठीक है, साल 2018 में गवर्नमेंट ने, ठीक है, भारतीय सरकार ने फ्रांस के साथ एक डील साइन करी थी टू प्रोक्योर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स, जो की थी आपकी 4500 करोड़ की, ठीक है, 4500 करोड़। और कब तक वो आएंगे, वो सारे सुपर कंप्यूटर्स कब तक आ जाएंगे, 2025 में। तो इसी वजह से ये जो सुपर कंप्यूटर की न्यूज है ये आपकी करंट में है, ठीक है, ये आपकी करंट में है। तो फ्रांस के साथ साथ, ठीक है, इस न्यूज को हम रिलेट करेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं सुपर कंप्यूटर्स के, ठीक है, क्या क्या एप्लीकेशंस है सुपर कंप्यूटर में और किस तरीके से भारत जो है सुपर कंप्यूटर के मामले में अभी स्टैंड करता है। क्योंकि अगर हम बात करें लेटर दिस ईयर इंडिया विल हैव अ न्यू सुपर कंप्यूटर और मोर करेक्टली एन अपग्रेडेड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम जो कि फास्टेस्ट बोला जा रहा है। दिस सिस्टम इज टू बी मेड एंड इंस्टॉल्ड बाय द फ्रेंच कॉर्पोरेशन। उस कॉर्पोरेशन का क्या नाम है, एटॉस, ठीक है, फ्रेंच की एक कंपनी है, ठीक है, फ्रांस की एक कॉर्पोरेशन है, ठीक है, जिसका नाम है एटॉस। उसके साथ भारत सरकार ने एक डील साइन करी थी 2018 में, जहां पे ये डील में ये प्रोविजन था कि फ्रांस जो है कुछ हाई कंप्यूटिंग सिस्टम्स जो हैं, जिसे सुपर कंप्यूटर्स भी कहते हैं, वो आपको भारत को प्रोवाइड करेगा। और ये जो आपके हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर्स हैं ये आपके कहां पे इंस्टॉल्ड होंगे, दो जगह इंस्टॉल्ड होंगे। एक तो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, कहां पर है, ये आपका पुणे में है। इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, मैच करना रहता है, सो इंपॉर्टेंट। देखो, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हो ना, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो चाहे वो UPSC हो, तो देखा करो कि इस तरह के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये जो इंस्टीट्यूट पूछ लिया और मैच द फॉलोइंग दे दिया है, ये इंस्टीट्यूट्स क्यों पूछा जा रहा है, रैंडम नहीं पूछा जाता है। अगर कोई इंस्टीट्यूट करंट में है तो उसके चांसेस रहते हैं कि शायद इसी इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान रखना। दो ये जो आपके हाई HPC सिस्टम्स है कहां पे इंस्टॉल्ड होंगे, दो इंस्टीट्यूशन में। एक तो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, कहां पर है, पुणे में। दूसरा आपका नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ये कहां पर है, ये आपका नोएडा में है, ठीक है, ये कहां पे है, ये आपका नोएडा में है। इन दोनों को भैया या तो स्क्रीनशॉट कर लेना या तो लिख लेना। दैट करेंटली होस्ट ऑफ टू इंडियाज मोस्ट पावरफुल सच मशीन्स, मिहिर एंड प्रत्यूष। अभी भारत के जो दो स्ट्रॉन्ग सुपर कंप्यूटर्स हैं कौन कौन से हैं, एक है आपका मिहिर, ठीक है, दूसरा है आपका प्रत्युष, ठीक है, दूसरा है आपका प्रत्युष। ये दोनों सुपर कंप्यूटर्स भी आपके इन्हीं दो इंस्टीट्यूट में इंस्टॉल्ड हैं। अब देखो सुपर कंप्यूटर होता क्या है, देखो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि सुपर कंप्यूटर यानी कि जो हम नॉर्मल कंप्यूटर्स यूज करते हैं जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, उसके कंपेयर में जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उनकी जो कैपेसिटी रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है, हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से सुपर कंप्यूटर्स का जो रोल है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स का जो रोल है इन कमिंग डेकेड्स या इन कमिंग ईयर्स, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके एप्लीकेशंस हर जगह हैं। चाहे आप डिफेंस की बात कर लो, वहां पे सुपर कंप्यूटर्स का रोल है, चाहे आप वेदर फोरकास्टिंग में बात कर लो, वहां पे सुपर कंप्यूटर्स का रोल है, ठीक है, वेदर पैटर्न्स की बात कर लो, वहां सुपर कंप्यूटर काम आता है, सिविलियन एक्टिविटीज में भी आपका सुपर कंप्यूटर का रोल है, एंड साथ ही साथ आपका डेटा माइनिंग में भी सुपर कंप्यूटर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से अगर हम सुपर कंप्यूटर को देखें, ठीक है, ये आपका सुपर कंप्यूटर है
ठीक है, ये आपका सुपर कंप्यूटर है, ये एक है, और इसके जो यूजेज हैं वो हर डायमेंशन में हैं भाई। ठीक है, वो आपका हर डायमेंशन में है। इस वजह से भारत को भी सुपर कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है इस पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि ऐसे कंप्यूटर जिनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। अब भाई ये मेजर कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि कैपेसिटी हाई है कैपेसिटी लो है? तो सुपर कंप्यूटर्स की जो कैपेसिटी होती है वो किस पे मेजर रहती है? इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, जिसका एब्रिविएशन है फ्लॉप्स। ठीक है, फ्लॉप्स यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ये इस पे आपका सुपर कंप्यूटर की कैपेसिटी मेजर की जाती है। इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। इसे भैया या तो स्क्रीनशॉट लिख लो, या तो इसे स्क्रीनशॉट ले लो, या तो इसको नोट डाउन कर लो। अब ये जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आ रही है, मैंने आपको थोड़ा सा सुपर कंप्यूटर्स के बारे में बता दिया, ठीक है, कैसे मेजर किए जाते हैं। अब जो भारत के पास अभी सुपर कंप्यूटर्स हैं दो, ठीक है, जो पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक है आपका मिहिर, दूसरा है आपका प्रत्युष। इन दोनों की कंबाइन जो फ्लॉप्स है, ठीक है, जो कंबाइन कैपेसिटी है वो है आपकी 13 फ्लॉप्स। कितनी है भैया? 13 फ्लॉप्स। और ये जो हाई सुपर कंप्यूटिंग आने वाले हैं, जो फ्रांस के थ्रू आएंगे, इनकी कैपेसिटी कितनी है? इनकी है भैया मोर देन 18 फ्लॉप्स। ठीक है, मोर देन 18 फ्लॉप्स। इस वजह से ये जो डील है, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस तरह के हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर्स भारत के पास आने लग जाएंगे तो भारत, ठीक है, एक तो ये जो कैपेसिटी है वो बढ़ सकती है, साथ ही साथ जब वो टेक्नोलॉजी भारत में आएगी तो उसको समझ के, ठीक है, उसको समझ कर भारत में भी सुपर कंप्यूटर्स और हाई कैपेसिटीज के या और हाई फ्लॉप्स के बनाए जा सकते हैं। तो अभी भारत के पास जो दो सुपर पावर कंप्यूटर्स हैं, इनकी कंबाइंड कैपेसिटी 13 फ्लॉप्स है। ठीक है, इनकी कंबाइंड कैपेसिटी कितनी है? इनकी कंबाइंड कैपेसिटी है 13 फ्लॉप्स। वहीं अगर हम बात करें जो हाई कंप्यूटिंग, जो आपका हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आएंगे फ्रांस के साथ, इनकी कितनी होगी? मोर देन 18 या 18 फ्लॉप्स। तो इस वजह से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से अगर ये इस तरह के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग अगर भारत में आएंगे तो भारत की सुपर कंप्यूटर की जो रेस है, भारत इसमें बहुत अच्छे से आगे निकल सकता है। क्योंकि अगर हम कंपेयर करें यूएस से, चाइना से, तो उसमें अगर इंडिया उनके साथ कंपेयर करता है तो इंडिया अभी सुपर कंप्यूटर के मामले में बहुत ज्यादा पीछे है। वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्यों सुपर कंप्यूटर्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ सुपर कंप्यूटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिविल एप्लीकेशंस। सिविल एप्लीकेशंस भैया, जैसे आपको रेन, ठीक है, रेन आपको फोरकास्ट करनी है, ठीक है, कितनी बारिश होगी, ठीक है, कहां होगी, कितनी ज्यादा हो सकती है, सुपर कंप्यूटर। फिर आपका फ्लड्स, ठीक है, किसी एरिया में फ्लड्स आने की कितनी ज्यादा प्रेडिक्शन है, एक्यूरेटली बता सकता है आपका सुपर कंप्यूटर्स। फ्लड्स, फिर आपका ड्रॉट्स, ये सारी जो वेदर पैटर्न्स हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकता है सुपर कंप्यूटर। फिर सुपर कंप्यूटर का रोल आपका मिलिट्री और डिफेंस मिशंस में भी है। कैसे भैया? मिसाइल्स बनानी है, ठीक है, मिसाइल्स बनानी है, उनकी स्टडी करने में सुपर कंप्यूटर बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर आपका मदद कर सकता है। फिर आपका कुछ ऐसी लोकेशन को ट्रैक करना है, ठीक है, कुछ ऐसे लोकेशंस को ट्रैक करना है जो इजीली डिटेक्ट नहीं होते हैं, उसमें भी सुपर कंप्यूटर का एक इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, डिटेक्टिंग द टफेस्ट लोकेशंस, इसमें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, फिर आपका जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है, ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट्स को स्टडी करने में भी काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल है सुपर कंप्यूटर का। तो सिविलियन के साथ साथ मिलिट्री और डिफेंस मिशंस में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। फिर साथ ही साथ सुपर कंप्यूटर आपका कम्युनिकेशन में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है एआई के थ्रू। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कनेक्ट करके कम्युनिकेशन में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सपोज करिए हमारी इंटेलिजेंट एजेंसीज को किसी को ट्रैक करना है, कोई मैसेज को ट्रैक करना है, ठीक है, कोई कोड लैंग्वेज को ट्रैक करना है, तो अब इतनी ज्यादा जनता है, मिलियंस ऑफ जनता है, मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, उसमें किस तरीके से आप उस स्पेसिफिक कोड को या किसी साइन लैंग्वेज को डिटेक्ट कर सकते हो, तो उसमें भी सुपर कंप्यूटर आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, उसमें भी सुपर कंप्यूटर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। फिर वेदर फोरकास्टिंग,
ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग मैंने आपको बताया कि कितनी ज्यादा बारिश हो सकती है, कहीं पे कहां किन एरियाज में ज्यादा हो सकती है, किन एरियाज में नहीं हो सकती है, ये सारी चीजें बताएगा। साइंटिफिक रिसर्च एरियाज, जो रिसर्च है ना, ठीक है, ठीक है, अगर हम बात करें भारत की रिसर्च के मामले में, तो रिसर्च जो है उसमें इंडिया बहुत ज्यादा अच्छा एक्सेल नहीं कर रहा है। तो रिसर्च एरियाज में भी सुपर कंप्यूटर काफी अच्छी हेल्प कर सकता है, क्योंकि रिसर्च एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर जितना ज्यादा रिसर्च होगा तो उतने ज्यादा इन्वेंशंस जो हैं वो इंडिया से हो सकते हैं। फिर लास्ट है आपका एडवांस डेटाबेस मींस डेटा माइनिंग। अब आपको पता है कि भैया डेटा इज द न्यू ऑयल, क्या कोट है भैया, डेटा इज द न्यू ऑयल। वैसे आपके ऐसे में भी इस तरह पूछा जा सकता है, डेटा इज द न्यू ऑयल, ठीक है, ये सारे कोट्स ना थोड़ा ध्यान दिया करो। आज की डेट में ये बोला जा रहा है डेटा इज द न्यू ऑयल, यानी कि जिसके पास डेटा है, ठीक है, जिसके पास डेटा है उसके पास भैया अथॉरिटी है, उसके पास भैया कंट्रोल है, क्योंकि जिसके पास डेटा है, जिस कंपनी के पास डेटा है, उसको पता रहेगा कि हाँ मेरे जो यूजर्स हैं उनका डेटा ये शो करता है कि उनका बिहेवियर कैसा है, उनका एटीट्यूड कैसा है, तो उनके बिहेवियर से लिंक्ड करते हुए प्रोडक्ट जो है वो पर्टिकुलर कंपनीज बना सकती है। तो इसी वजह से डेटा माइनिंग, इतना ज्यादा जब डेटा है, ठीक है, मिलियंस ऑफ, ठीक है, मिलियंस ऑफ डेटा है, उस डेटा को प्रॉपर एनालाइज करना, ठीक है, इस डेटा को प्रॉपर एनालाइज करना, ठीक है, फिर इस एनालाइज डेटा से डिसीजन मेकिंग लेना, ठीक है, डिसीजन मेकिंग करना, एक डिसीजन बनाना, फिर इस डिसीजन को किसी पॉलिसी में इंप्लीमेंट करना, ये सारा जो साइकिल है ये आपका डेटा के थ्रू हो सकता है। और इस मिलियंस ऑफ डेटा में सुपर कंप्यूटर्स आपका एक ऐसा टूल है जो आपको प्रॉपरली डेटा को एनालाइज करेगा। उस एनालाइज डेटा से आप एक पर्टिकुलर डिसीजन ले सकते हो, उस डिसीजन से किसी पर्टिकुलर पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो चाहे सिविल एप्लीकेशंस हो, चाहे वेदर एप्लीकेशंस हो, चाहे क्लाइमेट पैटर्न्स हो, चाहे आपका मिलिट्री एंड डिफेंस मिशन हो, चाहे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इन सभी चीजों में जो सुपर कंप्यूटर का रोल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से मैंने आपको बताया कि जो सुपर कंप्यूटर का रोल है उसको मैं समझो कि सिर्फ ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, हर चीज से, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल यूजेज है सुपर कंप्यूटर्स का। अब अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से डील हुई फ्रांस के साथ, ठीक है, फिर अभी किस तरीके से सुपर कंप्यूटर क्या है, किस तरह से उनकी कैपेसिटी मेजर की जाती है, रोल्स क्या है सुपर कंप्यूटर की, सारी चीजें हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि इंडिया का भी पर्टिकुलर स्टैंस क्या है, ठीक है, इंडिया अभी कहां स्टैंड करता है व्हेन इट कम्स टू सुपर कंप्यूटर्स। तो अगर हम बात करें टॉप 500, ठीक है, टॉप 500 प्रोजेक्ट एक लिस्ट है, ठीक है, एक लिस्ट आती है जहां पर दुनिया के जो 500, ठीक है, हर देश के जितने भी सुपर कंप्यूटर्स हैं उनको रैंक किया जाता है। तो अगर हम टॉप 500 की बात करें, ठीक है, तो इसमें भारत का अभी सिर्फ 3, ठीक है, सिर्फ 3 जो है, 3 सुपर कंप्यूटर्स जो हैं, ठीक है, 3 सुपर कंप्यूटर्स आपके इंडिया के, ठीक है, इस टॉप 500 में है। और एक सिर्फ ऐसा है जो आपका टॉप 100 में है, ठीक है। और करंटली अ मशीन हाउस्ड एट पुणे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक, ठीक है, सीडैक आपने नाम सुना होगा। यहां पे एक सुपर कंप्यूटर है जो कि भारत का एकमात्र सुपर कंप्यूटर है जो आपका टॉप 100 में है, जिसकी स्पीड या जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 13 पेटाफ्लॉप्स, ठीक है, कितनी है, 13 पेटाफ्लॉप्स। एक टास्क मैं आपको दे रहा हूं, मैंने आपको बता दिया कि टॉप 100 में तो भारत का एक कंप्यूटर है, एक सुपर कंप्यूटर है, पर टॉप 500 की बात करें तो यहां पे 3 सुपर कंप्यूटर्स हैं। तो आपको इस सीडेक के अलावा और कौन से 2 सुपर कंप्यूटर्स हैं जो कि आपका टॉप 500 में है, ये आपको कमेंट करके बताना है। समझ में आ गया क्या कह रहा हूं मैं? 3 सुपर कंप्यूटर्स भारत के ऐसे हैं जो टॉप 500 में है, एक मैंने आपको बता दिया है, 2 आपको और कमेंट करके बताना है। तो अगर हम टॉप 500 की लिस्ट देखें उसमें सिर्फ भारत के 3 सुपर कंप्यूटर्स हैं। चाइना को देखते हैं, ठीक है, चाइना को कंपेयर करें तो इनका 175 से ज्यादा, ठीक है, 175 से ज्यादा सुपर कंप्यूटर्स आपके टॉप 500 में। इसके ठीक बाद आता है यूएसए, इनका भी 125 प्लस सुपर कंप्यूटर्स ऐसे हैं जो आपके टॉप 500 में हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम सिर्फ यूएसए और चाइना को ही मिला लें तो टॉप 500 में 50% से ज्यादा इन्हीं दोनों देश के सुपर कंप्यूटर्स हैं, इन्हीं दोनों देश के सुपर कंप्यूटर्स हैं। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया कहां पे लैग कर रहा है, इंडिया के सिर्फ
3 सुपर कंप्यूटर्स टॉप 500 में। तो इससे आपको पता चल सकता है कि इंडिया को सुपर कंप्यूटर के सेक्टर में कितना ज्यादा काम करना बाकी है, क्योंकि अगर हम चाइना की बात करें, अपने कंपटीटर्स को देखते हैं, तो वो इस सुपर कंप्यूटर की रेस में कई ज्यादा आगे चले गए हैं। और इसी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्कीम भी लॉन्च करी गई थी 2015 में। ये स्कीम आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, अ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ये लॉन्च किया गया था आपका 2015 में, ठीक है। 2015 में टारगेट यही था कि एकेडमिक्स, ठीक है, एकेडमिक्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कनेक्ट करते हुए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये था कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग में क्या होगा कि एकेडमिक्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कनेक्ट करते हुए एक ग्रिड बनाया जाएगा जहां पे आपका हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर्स प्रोड्यूस किए जाएंगे। तो एकेडमिक्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट का लिंक करके हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर्स जो है वो आपका प्रोड्यूस किए जाएंगे इंडिया में। ये किसके तहत आपका लॉन्च किया गया था? डिजिटल इंडिया एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स। कौन सी मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व है इंप्लीमेंटेशन में? द मिशन इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा एक और मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये इन दो मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसमें सीडेक का भी रोल है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और साथ ही साथ आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज दैट इज बैंगलोर। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन आपका कब लॉन्च हुआ था? 2015 में। कितना बजट इसमें एलोकेट किया है? 4500 करोड़, ठीक है, 4500 करोड़ का जो बजट है इसमें, और 7 सालों के अंदर अंदर, ठीक है, 2015 में हुआ था, 2022 तक का ये टेबल था। इसमें टारगेट ये था कि 7 सालों के अंदर अंदर कॉलेज में, इंस्टीट्यूशंस में जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, एकेडमिक्स हैं, वहां पे एकेडमिक्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लिंक करके कुछ हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग प्रोड्यूस किया जाएगा भारत में, जहां पे आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, ये दोनों मिलकर इंप्लीमेंट करेंगी थ्रू सीडैक एंड आईआईएससी बैंगलोर। तो इस वजह से, ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर मैंने आपको बताया कि टॉप 500 में सुपर कंप्यूटर्स में भारत के सिर्फ 3 सुपर कंप्यूटर्स हैं, तो ऐसा नहीं कि इंडिया इस पे काम नहीं कर रहा है। बहुत तेजी से काम हो रहा है, पर अभी भी और काम करना बाकी है। इसी वजह से ये जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है द हिंदू में, इसमें कंक्लूजन में यही पार्ट है कि गवर्नमेंट को और ज्यादा से ज्यादा सुपर कंप्यूटर्स में इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा सुपर कंप्यूटर्स में इन्वेस्ट करना होगा। साथ ही साथ एक सजेशन और है, क्योंकि अगर हम बात करें अभी इंडिया में सुपर कंप्यूटर्स की, ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर्स भारत में अभी सिर्फ वेदर फोरकास्ट में ही हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि मौसम की जानकारी के लिए ही सुपर कंप्यूटर्स यूज किया जा रहा है। पर इस आर्टिकल में यह कंक्लूड किया गया है कि इंडिया सुपर कंप्यूटर के और भी सेक्टर्स में इसे टेस्ट कर सकता है, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो डिफेंसेस हो, चाहे वो डेटा हो, चाहे वो एआई हो। इन सब सेक्टर्स में भी इंडिया को अपने सुपर कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करना चाहिए। तो कंक्लूजन में ये चीज आप वे फॉरवर्ड में भी लिख सकते हो अपने आंसर में, ठीक है। वे फॉरवर्ड में जब आपने सारी चीजें बता दी, वे फॉरवर्ड आप ये कर सकते, ये आप लिख सकते हो। पहली बात तो इंडिया को और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि ये दौर है टेक्नोलॉजी का, और इसमें टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी अगर भारत को सुपर पावर बनना है इस सेंचुरी में। सेकंड चीज ये है कि अभी सुपर कंप्यूटर्स अगर इंडिया की बात करें तो उनका यूज वेदर फोरकास्ट में ज्यादा है। इंडिया का अब समय आ गया है कि वेदर फोरकास्ट के अलावा और जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनमें भी सुपर कंप्यूटर्स को इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि उसका फायदा, उसका बेनिफिट इंडिया को और ज्यादा हो सके। तो ये पूरी भैया कहानी थी आपकी सुपर कंप्यूटर्स की। रिसेंट न्यूज में क्यों था वो बताया, इंडिया फ्रांस की डील, फिर सुपर कंप्यूटर्स होते क्या हैं, किस कैपेसिटी पे मेजर किए जाते हैं, रोल क्या है, इंडिया कहां स्टैंड कर रहा है इस समय, इंडिया का स्टैंड क्या है कंपेयर टू यूएसए, चाइना और डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्रीज, और लास्ट में जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है ये भी देखा, और वे फॉरवर्ड क्या है ये भी हमने इस एक वीडियो में समझ लिया। कोई भी डाउट रहेगा आप अपने डाउट्स कमेंट में पूछ सकते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।